गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि केसीसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा हम ISPRI का क्लेम सबमिशन किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉलेशन से लेकर एंड तक की पूरी प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो कृपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करके केसीसी ऑटोमेशन साइट को ओपन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है केसीसी ऑटोमेशन, इसको हम डाउनलोड करेंगे। सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है। इसको हम राइट क्लिक कर कर एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है। विंडो को क्लोज कर देंगे और हम डेस्कटॉप पर केसीसी ऑटोमेशन आइकन पर क्लिक करेंगे। एक बात याद रहे कि ये ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ विंडोज 10 और 11 में ही सपोर्ट करेगा। इसके अलावा विंडोज 7 या किसी और विंडो में ये वर्क नहीं कर पाएगा। चलिए देखते हैं। हम इस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, न्यू यूजर और एग्जिस्टिंग यूजर। अगर आप सॉफ्टवेयर को पहली बार यूज कर रहे हैं तो आप न्यू यूजर पर क्लिक कर कर अपना प्रोफाइल बनाएं। अपनी आईडी वगैरह आप यहाँ पर डाल के अपना प्रोफाइल क्रिएट करें। उसके बाद आप एग्जिस्टिंग यूजर पर आएँ। और अगर आप पहले से सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग यूजर पर क्लिक करें। अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर कर लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पर ISP लोन एप्लीकेशन वगैरह के मेन्यूज हैं। ISPRI क्लेम एप्लीकेशन के लिए हमें क्लेम एप्लीकेशन वाले मेन्यू पर क्लिक करना है। क्लेम एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर आपको हेडर में स्टेप बाय स्टेप्स आपको इन मेन्यूज में फाइल अपलोड करना है और इस क्लेम एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपलोड डीबी से। अपलोड डीबी के लिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट सबमिशन सॉफ्टवेयर का फुल डे बैकअप लेना है। फुल डे बैकअप हमारा डेस्कटॉप पर आ चुका है। इस बैकअप को हमें क्लेम एप्लीकेशन में अपलोड डीबी में अपलोड करना है। यहाँ पर हम इसको क्लिक करकर अपलोड डीबी में हम बैकअप को सिलेक्ट करेंगे। अब बैकअप सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है लोन अपलोड लोन रिपोर्ट। लोन एप्लीकेशन रिपोर्ट के लिए आपको फसल ऋण पोर्टल पर रिपोर्ट सेक्शन में लोन एप्लीकेशन रिपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस आपको रखना है ऑल रख के आपको रिपोर्ट जनरेट करना है। रिपोर्ट जनरेट करने के बाद इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अभी जो हमने KRP पोर्टल से रिपोर्ट जनरेट की है, उस रिपोर्ट को हमको लोन एप्लीकेशन अपलोड लोन रिपोर्ट में अपलोड करना है। लोन रिपोर्ट सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है। लोन एप्लीकेशन रिपोर्ट अपलोड करने के बाद अब आपको डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करना है और एक्सेल को डाउनलोड करना है। तो सक्सेसफुल डाउनलोड हो चुकी है। अब जो एक्सेल हमने डाउनलोड की है, इस डाउनलोड एक्सेल को हम ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन होने के बाद सदस्य का या पैक्स समिति का ISPRI का पूरा डेटा आपको इस एक्सेल शीट में यहाँ पर दिखाई देगा। इस एक्सेल शीट में जो सदस्य की एप्लीकेशन हैं
अगर वो लोन एप्लीकेशन से 100% मैच हो जाती हैं तो उनके आगे एप्लीकेशन आईडी ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन आईडी का रिमार्क आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो एप्लीकेशन किसी वजह से अब लोन एप्लीकेशन रिपोर्ट से मैच नहीं हो पाती है या किसी कारणवश किसी रीज़न से अगर वो छूट जाती है तो उसका रिमार्क आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नोट फाउंड है या फिर किसी की लोन सैंक्शन लिमिट कम है, वितरण अमाउंट ज़्यादा है, तो अ, वो रिमार्किंग आपको यहाँ पर रिमार्क कॉलम में दिखाई देगी। आप चाहें तो इसको करेक्ट करके दोबारा से एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसी शीट से आपका ISPRI क्लेम कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस शीट का सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि इस शीट का मिलान जो लोन सैंक्शन अमाउंट है या जो इसका इंटरेस्ट है, एप्लीकेबल इंटरेस्ट है, रिमेनिंग इंटरेस्ट है, इसका मिलान आपके ब्याज अनुदान के ब्याज अनुदान से जरूर होना चाहिए, तभी आप ISPRI का क्लेम सबमिट करें। बिना मिलान बिना टैली की क्लेम सबमिशन या ऑटो स्टार्ट नहीं करें। अब मिलान कैसे करना है वो प्रक्रिया अब हम नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं। डाउनलोड एक्सेल का जो मिलान है, आपको ब्याज अनुदान के सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखाई देगी, किसान ऋण पोर्टल की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में IAS और PRI, इसके अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन तीनों कैटेगरीज का IAS और PRI का क्लेम सबमिशन के लिए प्रॉपर रिपोर्टिंग यहाँ पर दी हुई है। इस रिपोर्टिंग का मिलान या इस डाउनलोड एक्सेल का मिलान आपको इस रिपोर्ट से जरूर करना है। आपका लोन सेंक्शन अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, एप्लीकेबल इंटरेस्ट, जो भी चीज़ एक्सेल में आपको डेटा दिखाई दे रहा है, इस रिपोर्ट से आपको टैली मिलान करना जरूरी है। इस रिपोर्ट से आपका डेटा मिलान होता है, टैली होता है, तभी आपको ऑटो स्टार्ट करना है, तभी आपको क्लेम सबमिट करना है। प्रॉपर ब्याज अनुदान से मिलान होने के बाद आपको जो एक्सेल डाउनलोड हुई थी उस एक्सेल शीट को आपको यहाँ पर अपलोड एक्सेल में अपलोड करना है। एक्सेल शीट सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। फाइल सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद अब आपको व्यू डेटा पर व्यू IAS और व्यू PRI क्लेम पर क्लिक कर वन बाय वन आपको चेक करना है कि डेटा हमारा सॉफ्टवेयर में प्रॉपरली अपलोड हुआ है या नहीं। ये हमारा व्यू IAS पे हमने क्लिक किया, ये हमारा व्यू IAS का डेटा है जिसके अंदर सभी डिटेल्स फार्मर्स की आपको दिखाई दे रही है। इसमें कुछ डेटा ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर इसके रेफरेंस नंबर और स्टेटस में सबमिट सक्सेसफुली आपको मार्किंग दिखाई देगी। इसमें आपका लोन सेंक्शन, टोटल इंटरेस्ट, एप्लीकेबल, जो भी चीज़ें आपने एक्सेल से अपलोड की हैं वो सारा डेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ऐसे ही हम अब PRI का चेक करते हैं। ये हमारा PRI का डेटा है, इसमें भी कुछ एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं। एप्लीकेशन कितनी बची हैं, कितनी सबमिट हो चुकी हैं, ये भी हम लोग स्टेप में देखेंगे कैसे हमको पता चलेगा सॉफ्टवेयर में। सबमिशन टाइप PRI में जहाँ पर भी जो नेक्स्ट ईयर की एंट्री रहेंगी, ये नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आपको मार्किंग दिख जाएगी, जो ये एंट्री नेक्स्ट ईयर आपकी सबमिट होंगी। तो हम समरी चेक करते हैं। समरी के अंदर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तीनों लोन टाइप हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। KCC, डेयरी एंड फिशरीज। KCC में कितने एप्लीकेशन सबमिट हुई है, कितना इंटरेस्ट उसका सबमिट हो चुका है, और कितना हमारा IAS में कितना पेंडिंग एप्लीकेशन हमारी बाकी है, रिमेनिंग है। PRI में कितनी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, कितना कंप्लीट इंटरेस्ट उसका सबमिट हो चुका है और कितना पेंडिंग एप्लीकेशन उसकी बाकी है। ये स्टेटस आपको यहाँ पर जब भी आप रिटर्न करेंगे आपको वन बाय वन यहाँ पर ये स्टेटस आपका अपडेट होता रहेगा। अब ऑटो रन अगर चल रहा है या इंटरेस्ट पोर्टल पर सबमिट हो रही है, तब भी आप इस समरी को बार बार चेक कर सकते हैं रिफ्रेश करके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं PRI से। PRI का हम स्टार्ट करेंगे PRI से। PRI का क्लेम हम ऑटो रन से ऑटोमेशन से सबमिट करेंगे। जैसे आप ऑटो रन पे क्लिक करेंगे आपका पोर्टल क्रोम ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और इस पर लॉगिन करना है।
जैसे आप लॉगिन करेंगे आपकी ऑटोमेशन से एंट्रीज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी। एक चीज़ का ध्यान रखें कि कभी कभी स्क्रीन छोटी होती है लैपटॉप्स की, तो आपको यहाँ पर जूम स्क्रीन हमेशा 75% पर ही रखना है। ऑटो रन पूरा होने के बाद हम यहाँ से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, ऑल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, हम कंप्लीट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, पेंडिंग रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, एंट्रीज कितनी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कितनी पेंडिंग है ISPRI में, और साथ ही साथ हम कैटेगरी वाइज मिलान कर सकते हैं। इसके अंदर कैटेगरी वाइज मिलान में आपको ऑफलाइन डेटा में आपकी सदस्य की क्या कैटेगरी है और KRP पोर्टल में आपकी क्या कैटेगरी है, अगर दोनों मैच हो रही है तो इस रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा, अगर दोनों मैच नहीं भी हो रही है तो आपको इस रिपोर्ट में वह मार्किंग कर देगा नॉट मैच। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं। तो इस सॉफ्टवेयर के लिए, इस ऑटोमेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरे नंबर दिए हुए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और ऑटोमेशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।